पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। अपनी हरकतों से चीन बाज आता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि पैंगोंग झील पर अब चीन न केवल एक ब्रिज बना रहा है बल्कि एलएसी के पास बुनियादी ढांचे को भी तेजी से बढ़ाने में लगा है। इसके साथ ही दोस्तों, चीन ने एकदम से लद्दाख में अपने सैनिकों को तैनात किया है। वो भी कोई 1-2 हजार नहीं बल्कि 60,000 से ज्यादा सैनिकों की आनन फानन में तैनाती की गई है। मतलब अब लद्दाख में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट देखी जा रही है, क्योंकि गलवान घाटी का नाम लेकर चीन ने अभी अपना प्रोपेगेंडा वॉर का आगाज कर दिया है। और इसके बाद बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ चीन पैंगोंग पर पुल बनाने वाली कारस्तानी को अंजाम देने में लगा है। चीन की हरकतों से लग रहा है कि वो अब सीमा पर बहुत बड़ा पंगा करने के लिए तैयार है। हालांकि भारत ने चीन की तैयारियों से पहले ही वहां बहुतायत में सैनिक तैनात कर रखे हैं। भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। लद्दाख के आसमान पर लावा उगलने वाला माहौल, रातों रात चीन ने तैनात किए 60,000 सैनिक। पैंगोंग झील पर चीन के पुल ने बढ़ाया तनाव। दोस्तों, भारत चीन के बीच सैन्य गतिरोध पिछले 20 महीनों से अधिक के समय से जारी है और अब ऐसी खबर मिल रही है कि लद्दाख के पास चीन ने अपने 60,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेना की तेजी से आवाजाही में मदद करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण भी जारी रखा है। गर्मियों के मौसम में चीनी सैनिकों की संख्या काफी बढ़ गई थी, क्योंकि वो गर्मियों में ट्रेनिंग के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को लाए थे। वो अब अपने पिछले स्थानों पर वापस लौट गए हैं। हालांकि वो अभी भी लद्दाख के विपरीत क्षेत्रों में करीब 60,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। चीन जो एलएसी पर चालाकी कर रहा है, उससे खतरे की आशंका बनी हुई है, क्योंकि चीन एलएसी के पार बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखे हुए है। दौलत बेगोल्डी क्षेत्र के सामने पैंगोंग झील क्षेत्र के पास नई सड़कें बनाई जा रही हैं। हालांकि भारतीय सेना की ओर से भी एलएसी पर हर तरह के खतरे का सामना करने के लिए बहुत मजबूत कदम उठाए गए हैं। चीन की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना ने आतंकवाद निरोधी राष्ट्रीय राइफल्स के दस्ते को पूर्वी मोर्चे पर लद्दाख थिएटर में मुस्तैद कर दिया है। इसी के साथ भारत की ओर से भी बुनियादी ढांचे का निर्माण लगातार जारी है। भारतीय सेना भी वहां किसी भी तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए अग्रिम तैनाती कर रही है। सेना किसी भी तनाव वाले बिंदु पर जरूरत पड़ने पर सैनिकों की भीड़ के लिए सभी पर्वतीय दर्रों को खुला रख रही है। दोस्तों, भारतीय पक्ष फिलहाल केवल 1 या 2 स्थानों पर चीनी सैनिकों पर नजर रखने की स्थिति में है, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर दोनों सेनाएं बफर जोन से अलग होती हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए बफर जोन में बड़ी संख्या में निगरानी ड्रोन भी तैनात कर रहा है। सूत्रों ने कहा है कि चीनियों को सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती परेशान करने वाली है, क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे के स्थानों पर सैनिकों को घुमा रहा है। एलएसी पर चीन की फिर नई चालाकी, तैनात की भयंकर हथियार, बढ़ाई सेना। तो भारत ने भी रातों रात लद्दाख में बढ़ाई सेना। दोस्तों, पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से 20 किलोमीटर पूर्व में चीन नए पुल का निर्माण कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना का कहना है कि फिंगर 8 एलएसी को दर्शाता है। इस पुल का साइट रुतोक काउंटी में खुरनक किले के ठीक पूर्व में है, जहां पीएलए के सीमावर्ती ठिकाने हैं। खुरनक किले में एक सीमांत रक्षा कंपनी है और बनमोझांग में आगे पूर्व में एक वाटर स्क्वाड्रन है। मई 2020 में सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत और चीन न केवल मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, बल्कि पूरी सीमा पर कई नई सड़कों, पुलों, लैंडिंग स्ट्रिप्स का भी निर्माण किया गया है। पैंगोंग झील एक एंडोराइक झील है जो करीब 135 किलोमीटर लंबी है। फिलहाल इसका 2/3 से ज्यादा हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। खुरनक किला, जहां चीन नए पुल का निर्माण कर रहा है, बुमेरांग के आकार की झील के आधे रास्ते के पास है। ऐतिहासिक रूप से भारत का एक हिस्सा है। खुरनक किला 1958 से चीनी नियंत्रण में है। खुरनक किले से एलएसी काफी पश्चिम में है, जिसमें भारत फिंगर 8 पर और चीन फिंगर 4 पर दावा करता है। इस झील के उत्तर और दक्षिण किनारे कई संघर्ष बिंदुओं में से थे, जो गतिरोध की शुरुआत के बाद सामने आए थे। फरवरी 2021 में भारत और चीन के उत्तर और दक्षिण तट से सैनिकों को वापस बुलाने से पहले इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लामबंदी देखी गई थी और दोनों पक्षों ने कुछ स्थानों पर बमुश्किल कुछ 100 मीटर की दूरी पर टैंक भी तैनात किए थे। अगस्त 2020 के अंत में भारत ने झील के दक्षिण तट पर कैलाश रेंज के पहले से खाली पड़ी ऊंचाइयों पर कब्जा करके चीन को पछाड़ दिया था। भारतीय सेना के कमांडोज ने मागर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, रेचिनला समेत कई चोटियों पर तैनात हो गए। इसके बाद भारत ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्पैंगुर गैप पर भी मजबूती बढ़ा ली, जिसका इस्तेमाल साल 1962 के युद्ध की तरह से शुरुआती हमला करने के लिए किया जा सकता है।
इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने भी उत्तरी तट पर फिंगर्स क्षेत्र में चीनी सैनिकों के ऊपर खुद को तैनात कर लिया था। ऊंचाइयों के लिए इस हाथापाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा 4 दशकों में पहली बार गोलियां चलाई गई थी। भयंकर सर्दियों के महीनों में दोनों देशों के सैनिक इन ऊंचाइयों पर बने रहे हैं और यही कारण रहा है कि जिसने चीन को पुल बैक पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया। हालांकि अब चीन द्वारा बनाया गया नया पुल इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को तेजी से जुटाने में मदद करेगा, जिससे अगस्त 2020 में जो हुआ उसे दोहराने से रोका जा सके। चीन गतिरोध शुरू होने के बाद से पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण, नई सड़कों और पुलों का निर्माण, नए आधार, हवाई पट्टी, अग्रिम लैंडिंग बेस आदि बना रहा है। हालांकि भारत भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा हुआ है। भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है। पिछले साल सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है, जिनमें से अधिकांश चीन से लगती सीमा के करीब है। भारत पूरी 3488 किलोमीटर की सीमा पर अपनी निगरानी में सुधार कर रहा है और नई हवाई पट्टी और लैंडिंग क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है। दोनों देशों को मिलाकर लद्दाख सीमा से लगे क्षेत्रों में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। पिछले साल अप्रैल मई में शुरू हुई चीनी आक्रामकता पर रक्षा मंत्रालय ने अपने साल के अंत की समीक्षा में कहा था कि LAC पर 1 से अधिक क्षेत्रों में सेना द्वारा यथास्थिति को बदलने के लिए चीनियों द्वारा एक तरफा और उत्तेजक कार्रवाई का पर्याप्त रूप में जवाब दिया गया। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने कई लेवल की बातचीत भी की थी। निरंतर संयुक्त प्रयासों के बाद कई जगहों पर विघटन किया गया। जहां अभी तक विघटन नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों में बल का स्तर और बढ़ाया गया है।